अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ये है लाहौर में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम लाहौर से मुताल्लिक़ है, लाहौर की सकाफ़त से मुताल्लिक़ है और लाहौर के विरसे को उजागर करने के लिए भी है। हम हमेशा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ तारीख़ी इमारतों पर और मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में आपको आगाह करते हैं, आपको मालूमात मुहैया करते हैं। इस बार भी हमने एक तारीख़ी शख्सियत और एक तारीख़ी हवेली को चुना है। शख्सियत है ध्यान सिंह और हवेली है ध्यान सिंह की, यानी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में एक अहम वज़ीर राजा ध्यान सिंह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनकी बनाई हुई हवेली और उसकी बाक़ियात से मुतालिक आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं राव जावेद साहब के पास और उनके साथ डिस्कशन करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताते हैं राजा ध्यान सिंह के बारे में और उस दौर के बारे में जब राजा ध्यान सिंह ज़िंदा थे, हवेली बनवा रहे थे, और फिर इस हवेली की क्या शान थी, बाद में क्या हुआ इस हवेली के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम ये है लाहौर का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि प्रोग्राम में पीछे भी आप देखते चले आ रहे हैं कि राव जावेद साहब से हमारी बात शुरू होती है। वो इस कॉन्सेप्ट को हवेली ध्यान से को इस बार भी वही मुतारफ़ कराएंगे और उनसे बात करते हैं कि हमें थोड़ा बताएं हवेली ध्यान सिंह के हवाले से ये क्या तारीख़ी अहमियत है। जी, ये लाहौर की बड़ी हवेलियों में से एक हवेली है और राजा ध्यान सिंह जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह के वज़ीर थे और इनका ताल्लुक़ कश्मीर से था। तो ये दो भाई गुलाब सिंह और राजा ध्यान सिंह, तो ये दोनों जो है वो सिख अहद में नहायत जो है वो अहम ओहदों पर तैनात रहे और सिख दरबार में इनका बड़ा असर और रसूख रहा। इनमें से गुलाब सिंह की निस्बत जो है वो ध्यान सिंह ने ज़्यादा नाम कमाया। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जो है ये अहम जो हैं वो फैसले करना और उनको मशावरत और हर चीज़ में सिख दरबार में वज़ीर आज़म की हैसियत हासिल, लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत इन्हें महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो है बाकायदा ये वज़ीर आज़म बने। जिस वक़्त के खड़क सिंह जो महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद उनके बेटे खड़क सिंह जब के पास हुकूमत आई तो, लेकिन खड़क सिंह के ये वज़ीर आज़म बने, लेकिन कुछ अरसे के बाद इनके खड़क सिंह से इख्तलाफात शुरू हो गए और खड़क सिंह को भी एक साजिश के तहत जो है वो इन्होंने गिरफ़्तार किया और खड़क सिंह की जो बीवी थी रानी चंद कौर, उनको और उनके बेटे नौनिहाल सिंह को अपने साथ मिला के और जो है वो उनको कैद किया और बाद में जो है उनकी मतलब मौत वाक़या हुई। यानी ये कहा जाता है कि ये किंग मेकर थे, यानी जिसको चाहते थे बादशाह पे बिठा देते थे, जिसको चाहते थे गद्दी से उतार देते थे। जी बिल्कुल इसी तरह से था, क्योंकि रंजीत सिंह के दौर में क्योंकि वो एक मजबूत हाकिम थे, उनके दौर में तो इन्होंने जो है उनके साथ हर तरह से वफ़ादारी जो है वो निभाई। लेकिन उनके जानशीन जितने भी आए बाद में, जैसे खड़क सिंह को भी एक साजिश के तहत इन्होंने किया। उसके बाद जो है वो नौनिहाल सिंह को इन्होंने जो है वो मसनद पे बिठाया और नौनिहाल सिंह जो है उनके भी कुछ अरसे के बाद उनके एक वज़ीर थे, जिस वक्त उन्होंने उस पर थोड़ा सा एतमाद शुरू किया तो उनके भी ख़िलाफ़ हो गए और उनको भी जो है एक साजिश के तहत जो है मतलब कहा यही जाता है कि इनके जो भाई थे गुलाब सिंह, उनके बेटे ओदम सिंह भी साथ थे। जिस वक्त वो खड़क सिंह की आखिरी रसूमात अदा करके तो किले की तरफ आ रहे थे तो तोपों की दमक से जो है वो दीवार गिरी और नौनिहाल सिंह और इनका जो भतीजा था ओदम सिंह, ये दोनों जो है वो फौत हो गए। तो मौरखीन की जो अक्सरियत है वो इसी बात पे मुत्तफिक है कि ये भी ध्यान सिंह की साजिश से ही उनको मरवाया गया। उसके बाद रानी चंद को अच्छा ये थोड़ा बताइए कि ये तो किलों के अंदर और जो शाही मोहल्लात हैं उनमें साजिशें होती रहती हैं, उसका हिस्सा ये हवेली कैसे बन गई और बड़े बड़े इलाके पर ये हवेली है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 3.5 एकड़ के करीब ये रकबा है और इस वक्त इस हवेली में 3 महल्ले जो हैं वो आबाद हैं, जिनमें से एक कश्मीरी महल्ला है, एक गुजरवेड़ा है और एक हिंदुस्तानी महल्ला है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना 3 महल्ले और बड़े महल्ले हैं, लेकिन उस वक्त इसमें उसी तरह से ये एक मिनी किला था सिख दौर में। और ये देख लें कि जिस तरह से किले में तमाम इमारात यानी ख्वाबगाह है, उसमें एक आरामगाह है, जनान खाना है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले राव जावेद साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। किस
कदर बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस हवेली की तारीख़, इस हवेली का जो माजी पाकिस्तान बनने के बाद का है और यहाँ पे जो सरगर्मियाँ होती रही हैं वो सारी रोशनास कराया, हमें मालूमात फ़राहम की। और अब इलाके के मकीनों से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त भी हाजी जावेद साहब मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे कि उन्होंने इस हवेली के बारे में क्या सुना और फिर क्या देखा और फिर क्या हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हम इस हवेली में तकरीबन हमारे वालिद साहब चल के आए थे, 1947 में चल के आए थे वो यहाँ पर, और 1965 की मेरी पैदाइश है, यहाँ की रहने वाली हूँ मैं। और हमने इस हवेली में बचपना गुजारा, अल्लाह के करम से जवानी गुजारी, और हम ये चाहते हैं कि भी ये हवेली को ना जो बोसीदा हुई है इसको दोबारा जो है ना तामीरात के लिए तवज्जो दी जाए और इसको बनाया जाए खूबसूरती के लिए। लाहौर का ये विरसा है और इसे अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया जाए। अच्छा जावेद साहब, जब आप यहाँ पे आए तो आपके वालिद साहब को यहाँ पे जगह अलॉट हुई, तो उस जब आप बच्चे थे या आपने वालिद साहब के से इस हवेली के बारे में क्या सुना था कि किसकी बनाई हुई है, कौन लोग थे ये? जी, ये अपना ध्यान सिंह नाम के थे जो अपना सरदार साहब थे, तो उनकी कश्मीर प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। तो कुछ हिस्सा इधर उन्होंने बनाया था हवेली ध्यान सिंह के नाम से। ध्यान सिंह एक सरदार थे, मतलब थे वो, ठीक है जी। तो ये हवेली उनके नाम से अटैच थी, तो लिहाजा वक्त गुज़रता चला गया तो ये हवेली अब ऐसा मरकज़ बन गई है कि ये खंडर में तब्दील हो गई है। लिहाजा जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको तवज्जो दिलाई जाए ताकि ये खूबसूरती अपनी दोबारा बहाल कर सके, पहले की तरह आ सके ये। तो अच्छा, हवेली देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे? आते हैं, लेकिन सर जी ना देख के ना फिर इसकी हालात कंडीशन वगैरह चले जाते हैं, फिर वो थोड़ी तवज्जो हो तो ये खूबसूरत हो सकती है और फिर दोबारा से ये आ सकते हैं अपने। तो ये बात तो जावेद साहब, कितने घर इस हवेली के जो अहाता है उसके अंदर बसते हैं तकरीबन वो सर जी हैं तो 500 घर हैं इस हवेली के अंदर जो है। अच्छा जी, यानी हवेली कहाँ से, शायद मीठा बाज़ार की तरफ से शुरू हो जाती है? नहीं जी, हवेली शुरू होती है ये अंदर आप आएंगे ना, अपना कश्मीर स्कूल आता है, पहले आप दाखिल हुए हैं हवेली चढ़ते ही, तो वहाँ से एक गेट पहले कभी लगा हुआ था जो हमने देखा है, लोहे का एक गेट लगा हुआ था, हवेली का था वो। अब वो गेट नहीं रहा, अब वो हवेली शुरू होती थी इससे अंदर आके। ये 500 घर हैं यहाँ पर। और एक जो रास्ता है वो दूसरी तरफ चला? हाँ जी, एक रास्ता दूसरी तरफ से, 3 रास्ते हैं जी इसके हवेली के, ठीक है ना जी। एक दूसरी तरफ चला जाता है रास्ता, दूसरा रास्ता इस तरफ आ जाता है हवेली की तरफ, तीसरा वो स्कूल हवेली राजा ध्यान सिंह का जो स्कूल कदीमी है, इस तरफ रास्ता चला जाता है। तो आगे ये स्पोर्ट्स ग्राउंड बनी थी? आगे हाँ ग्राउंड बनी थी, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे ना ये इसकी तवज्जो नहीं दी गई तो ये खस्ता हालत में तब्दील होती चली गई है। अगर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर हो जाएगी, मतलब जराइम पे भी काबू पाया जाएगा। बड़े अजीब अजीब तरीके के यहाँ पर वाक़ियात भी होते हैं, रात को लोग मतलब हैं। मेहरबानी जावेद साहब, जिस तरह से जावेद साहब बता रहे थे कि ये हवेली तकरीबन 500 घरों पर भी मुश्तमिल है, यानी महज ये इमारत नहीं, जहाँ से हम दाखिल हुए हैं वो इमारतें भी इस हवेली का हिस्सा थीं। उस वक्त ये मैदान थे हवेली के। और जो कन्हैया लाल ने, जो मुसन्निफ़ हैं लाहौर की तारीख़ के हवाले से, उन्होंने जो नक्शा खींचा है इस हवेली का, उसके मुताबिक भी ये एक बहुत बड़ी हवेली है और जिसके ये 1884-85 की लिखी किताब है, तारीख़ लाहौर के नाम से है। तो उसमें ये तज़किरा इस तरह से है कि ये एक बहुत बड़ी हवेली है जिसे राजा ध्यान सिंह ने बनवाया था और उसके बाद राजा ध्यान सिंह के बेटे राजा हीरा सिंह, जिनके नाम से ये हीरा मंडी भी है, वो यहाँ मुकीम हुआ करते थे। जब कश्मीर जो है महाराजा रंजीत सिंह ने और बाद के अदवार में कश्मीर चला गया राजा गुलाब सिंह और हरी सिंह वगैरह के पास, तो उस वक्त ये हवेली भी उन्हीं के कश्मीर के राजा के हिस्से में आ गई। और यूँ बाद में राजा रणबीर सिंह जहाँ पे मुकीम रहे और जब वो वहाँ कश्मीर वापस चले गए तो उनकी जगह यहाँ पे उनके बेटे या उनके कोई वकील ख़ास लाहौर में मुकीम रहे और यूँ ये हवेली कश्मीर के महाराजा की मलकियत रही। जब यहाँ पे कश्मीरी महाजरीन को सेटल करने की
ज़रूरत पेश हुई तो फिर बहुत सारे सेटल कर दिए गए और यह बरतानवी दौर और बाद में क़याम पाकिस्तान के वक्त भी महाजरीन को यहाँ इसी हवेली के अहाते में मुकीम किया गया या उन्हें यहाँ मकान मुहैया किए गए और इस तरह ये हवेली जो है मुख्तलिफ़ हाथों से होती हुई, मुख्तलिफ़ मकीनों से होती हुई और मुख्तलिफ़ काम अदा करती हुई, सर अंजाम देती हुई यहाँ तक पहुँची है। अब इस हवेली के बहुत से हिस्से गिर चुके हैं या उन पे कब्ज़े हो चुके हैं या फिर खेलों का मैदान जो बनाया गया इस हवेली के साथ कि जो यहाँ मुकीम हैं उनके बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जाए, वो भी बिल्कुल खंडर बन चुका है और महकमे जो हैं वो बिल्कुल आंखें बंद किए बैठे हैं। मज़ीद बातें करेंगे लोगों से और उनसे मज़ीद पूछेंगे कि इस हवेली के बारे में वो क्या जानते हैं। लाहौर शहर के अंदर जहाँ एक मकान 1 मरले 2 मरले का होता है, वहाँ ये कई कनाल पर मुश्तमिल ये हवेली एक खुद भी एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देती है। हवेली ध्यान सिंह के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे ये मालूमात अख़ज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हवेली पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह की थी और फिर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती रहीं इस तारीख़ी हवेली के अंदर और इसके इर्द गिर्द। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जमील साहब। मोहम्मद जमील साहब, थोड़ा बताइए आप इस हवेली के बारे में। हाँ जी, पुराने ज़माने की थी, अब भी है। जो इधर अस्तबल है ना, ध्यान सिंह का अस्तबल था घोड़ों का, सही है। वो अब स्कूल की शक्ल में इख्तियार कर गया है, बच्चों के स्कूल की। अच्छा। वो प्राइमरी स्कूल अब बन गया है बच्चों के लिए, नर्सरी स्कूल। अब उसमें जो वक्त के साथ साथ तब्दीली होती जा रही है। अच्छा, तो अंदाज़े कितने घर होंगे इस हवेली के अंदर जो बसे हुए हैं? इधर 4,000 आदमी रिहाइश पजीर है। अच्छा, और ये क़याम पाकिस्तान के बाद से यहाँ पे आबाद हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इन्हें अलॉट हुई थी? पहले भी आबाद थे, अब अलॉट हो गई है जरेजो दौर में। जिन लोगों ने अलॉटमेंट करवा ली है। अच्छा। ये कश्मीर प्रॉपर्टी है, महकमा कश्मीर की है। अच्छा। अब जिन लोगों ने जरेजो दौर में अलॉटमेंट करवा ली वो मालिक बन गए। जिन लोगों ने नहीं करवाई वो किराया देते हैं, चार्जिंग कर, गवर्नमेंट चार्जिंग लेती है। अच्छा। महकमा कश्मीर वाले। अच्छा, तो ये जो असल इमारत है उसकी हालत इतनी ख़राब क्यों हो गई है? और देखभाल नहीं की थी उसकी, और महकमा तालीम को आ गई, महकमे नहीं गौर कर रहे इस चीज़ में। वो पुरानी तारीखी चीज़ां खत्म हो रही हैं आस आस वक्त के नाल जो भी देखभाल हो जाए तो बेहतर हो सकता है। चलें, मेहरबानी आपकी। अभी और लोगों से बात करेंगे जो इस हवेली के बारे में जानते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए नाजरीन, ताकि एक ऐसी हवेली जो बिल्कुल पोशीदा ख़जाने की तरह है वो सामने आए और आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आप भी आके देखें इस हवेली को, इस हवेली की तर्ज तामीर को देखें, इसके इलाके को देखें, इसके रकबे को देखें और यहाँ पे क्या ये सही इस्तेमाल हो रही है वो भी आके देखें। इस वक्त हमारे साथ परवेज़ अली साहब हैं जो यहाँ के पुराने रिहायशी हैं और उनसे पूछेंगे इस हवेली के बारे में। हवेली ध्यान सिंह के बारे में आप बताइए। आपने वो बेटे बड़ी मुख्तसर हुआ करती थी, इसके पीछे हमारा हाई स्कूल हुआ करता, अभी भी है। वो बेटे वो सारा प्लाज हो गया, मुख्तसर कर दिया इन लोगों ने। तो ये थी कैसी? वो माशाल्लाह, जैसे बेटे आपका शाही किला है, शाही किले नमा की ईंटें लगी हुई थी, टाइलें छोटी लगी हुई थी। ये मेन गेट था, ये पे हैं एंट्री होती थी और साइड पे को साइड आदमी अंदर नहीं आ सकता था। 1185 हमारा एक ही नंबर चलता था हवेली का, पूरी हवेली का। हाँ जी। अच्छा। हम तो बेटे 100 घर से भी ज़्यादा बब बना लिए। अच्छा। पाकिस्तान में जो ये कानून बनाया हुआ है कि बेटे कब्जा नहीं दिला सकते, बाई नेम करवा सकते हैं। रजिस्टर का जो भी सिलसिला है ना, शाही किला मेरे नाम कर सकते हैं, मुझे कब्जा नहीं दिला सकते। सही है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ये ज़िंदगी के 4 दिन ही गुजारने। अच्छा, तो ये हवेली खस्ता हाल क्यों हो गई? खस्ता हाल बेटे, जब ये रहने बहने वाले लोग केयर ना करेंगे, किसी चीज़ की ना कोई भी ना करे, तो जाहिर है जिसने भी अपने एरिया को डेवलप किया उसका माशाल्लाह आपकी निगाह में अच्छा लग रहा है। पीछे कॉम्प्लेक्स था, स्पोर्ट्स सारा प्लज करके बेटे, ये छोड़ो, ये हिस्ट्री को मैं इनको नहीं छेड़ता। क्यों गिराया है? उन क्लासों में हम पढ़ते थे,
वो टॉयलेट कहाँ गए जहाँ हम बैठते थे, हम किसको बताएं? कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान है बेटे, नाम का कर दिया इन्होंने। शुक्रिया जब परवेज साहब, आपने बताया हमें इस हवेली के बारे में। परवेज साहब बता रहे हैं इस हवेली के बारे में कि ये बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये किला लाहौर है उससे ज़रा छोटी होगी, बड़ी खूबसूरत, और एक ही नंबर चलता था यहाँ 1185, यानी हर जो अलॉटी था उसको एक ही नंबर अलॉट हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इस हवेली को जैसे कोई नज़र ही लग गई हो, कब्ज़ा होना शुरू हुआ। कब्ज़े के साथ साथ ये गंदगी का ढेर बनती गई, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। जहाँ जो हाई स्कूल काम कर रहा था उसको और बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, और फिर जो इमारत है हवेली की वो भी खंडर में बदलना शुरू हो गई। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से बेसमेंट हवेली की ख़राब हो चुकी है, किस तरह से हवेली का फ़र्श जो है इंतहाई खस्ता हो चुका है, और किस तरह हवेली की छत जो है उसको आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था किसी दौर में, वो उसके आसार अब भी देखे जा सकते हैं। ये सिलसिला इमारतों की ख़राबी का चला हुआ है, इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ध्यान सिंह के बेली जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने ये जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, ओरिएंटल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी की क्लासेस का इजरा यहाँ से हुआ था। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इसी हवेली के बारे में और इस हवेली से मुताल्लिक़ा जगह के बारे में, मैदान के बारे में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आपको कुछ शॉट्स दिखाए, कुछ अभी आपको सैर कराएंगे। अभी बात करेंगे यहीं के एक मकीन से, इनका नाम अवैस है, और इनसे पूछेंगे कि उनकी क्या यादें वाबस्ता हैं इस जगह के साथ। अवैस आप थोड़ा बताइए इस हवेली के बारे में और इस जगह के हवाले से। मैंने अपनी तालीम का आगाज़ इसी स्कूल से किया था जो मेरे बाएं जानिब है गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम लीग हाई स्कूल। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये कम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत से लड़के संडे वाले दिन क्रिकेट खेलते हैं। रूटीन में भी यहाँ पे क्रिकेट होती है लेकिन मोस्टली जो क्रिकेट होती है वो यहाँ पर संडे वाले दिन होती है। ये मेरे बाएं जानिब में आप देखें जो इमारत नज़र आ रही है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह हुआ करते थे और यहाँ पर बहुत से लड़के आके एक्स्ट्रा टाइम में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। और पीछे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था क्या था, पीछे क्या चीज़ बनी थी? सर इसके ये काफ़ी तारीखी इमारत है। शुरू में ये जो बिल्डिंग्स वगैरह पीछे हैं ये इस तरह नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड था, पीछे दरख्त हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद आज से 15-20 साल बाद यहाँ पर एक इमारत तामीर कर दी गई है और उस इमारत के बाद इसको प्रॉपरली ग्राउंड की शेप दे दी गई है। अच्छा अवैस थोड़ा ये भी बताइए कि स्कूल अब किधर चला गया? क्या सर क्या ये हुआ? स्कूल यहाँ से शिफ्ट होके साथ ही मेरी राइट साइड पे चला गया, जिसका नाम अब अगेन उन्होंने गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम लीग मॉडल हाई स्कूल रख दिया है, जो कि केयर अडोप्टेड है। यहाँ पर पहले सिर्फ 5वीं क्लास तक तालीम दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर 10th क्लास तक प्रमोट कर दी। अच्छा तो अवैस ये बताइए कि अब तो ये ऐसे लगता है कि जैसे इलाका पूरा और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कूड़ादान सा बन गया है। हालांकि एक तख्ती लगी हुई है जब ये बनाया गया था और तख्ती अभी बची हुई है, बाकी सारी इमारत सारी फना हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। तो ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ भी तालीम के साथ साथ सेहत की और खेलों की सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए? सर ये वैसे बड़ा कंजस्टेड एरिया है, लेकिन अगर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर अक्सर आए दिन रेड्स वगैरह भी होती हैं, जो यहाँ पर ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं उन्हें उठा के भी ले जाते हैं, लेकिन जितनी प्रॉपर कंसंट्रेशन इस इलाके पे दी जाती है उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता है। लोग बार बार यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट वगैरह फेंकते हैं, बार बार सफाई होती है, लेकिन फिर भी इस इलाके से कोई सफाई का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता। यहाँ पर लोग अक्सर आगे कूड़ा क्रिकेट। अच्छा आप भी हवेली ध्यान सिंह के अंदर ही रहते हैं? जी सर, ये जो गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम लीग हाई स्कूल है उसके दाएं जानिब मेरा घर है और मैं यहाँ पर पैदाइश मेरी यहीं पर ही हुई थी और मेरे दादा वगैरह भी इसी इलाके की पैदाइश हैं। अच्छा तो उस वक्त ये हवेली जब आपका बचपन था, आप खेला करते थे यहाँ पे, उस वक्त ये कायम थी? यानी ये जो जी सर ये हवेली कायम थी। ये जो स्कूल जो मेरे दाएं जानिब है ये सिर्फ एक इमारत पर मुश्तमिल था जिसमें 15 से 20 कमरे थे, लेकिन अब जब केयर अडोप्टेड हुआ तो इस इमारत को एक्सपेंड कर दिया गया, बड़ा वसी कर दिया गया और कम से कम अब यहाँ पर 50-60 कमरों की गुंजाइश हो। और हवेली में तक कितने कमरे हैं? सर राउंड अबाउट यहाँ पर 100-200 रहायशी लोग रह रहे हैं, 100-200 लोग यहाँ पे आबाद है कम से कम। अच्छा तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इन्फॉर्म किया और ख़ास तौर पर इस हवेली के उस पहलू की तरफ रोशनी डाली जो पहलू खेलों से मुताल्लिक़ है, जो यहाँ पे लोग एक्टिविटीज़ करते थे और अब जो होना चाहिए कि एक अच्छा खेल का निज़ाम होना चाहिए यहाँ पे ताकि सेहतमंद हो सकें
इस इलाके के लोग अंदरून शहर के बासी भी उसी तरह के खेलों के मैदानों से मुस्तफ़ीद हो सकें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके अपने जिस्म को शेप अप कर सकें और सेहतमंद मुआशरे में रह कर अपना किरदार भी अदा कर सकें। मज़ीद बातें करेंगे और जावेद साहब से भी और दीगर दोस्तों से भी बात करेंगे। हवेली राजा ध्यान सिंह में इस वक्त सफ़र हमारा जारी है। ये हवेली हमें माजी की तरफ लेके चली गई है, लेकिन इसका हाल भी बड़ा दिलचस्प है। इसका महल्ले वकू ही इसे बड़ा अहम बना देता है। इस हवेली में मज़ीद जानने के लिए कि क्या कुछ है, इस हवेली के इर्द गिर्द क्या है, इसका जोग्राफिया क्या है, हमारे साथ जावेद लाहौरी साहब एज़ यूजुअल मौजूद हैं और हमें गाइड करेंगे। जावेद साहब क्या हाल है आपका? हाँ जी, मैं खैरियत से हूँ। जावेद साहब बताइए इस हवेली के बारे में। ये तो बिल्कुल एक छुपी हुई हवेली है, एक ऐसा ख़जाना है जिसको डिस्कवर ही नहीं किया गया यूँ लगता है। हाँ जी, इस तरह ये शाही किले से, इसका जो मोहल्ले वकू है वो शाही किले से चंद फरलांग पर जनूब की तरफ यह हवेली वाक़या है। इसे हम गुमशुदा हवेलियों में से भी इसका जिक्र कर सकते हैं। एक वन ऑफ दी ओल्डेस्ट और पुरानी ऐसी हवेली जो गुम है, जिसे ढूंढना पड़ता है। जैसे कि साइज़ के लिहाज से तो ये बहुत बड़ी है, तकरीबन 26 कनाल इसका रकबा बनता है और यहाँ 150 से 200 के करीब घर आबाद है। तो इसकी जो ख़ास बात यह है कि स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो नज़र आ रहा है, यहाँ दरबार लगा करता था ध्यान सिंह का, जो वज़ीर था महाराजा रंजीत सिंह का। उसके बाद यहाँ करीबी हीरा मंडी चौक है, तो वो हीरा मंडी चौक जो है वो ध्यान सिंह का बेटा था हीरा सिंह, उसी के नाम से वो हीरा मंडी चौक मशहूर हुआ। तो ये जो महाराजा या राजा ध्यान सिंह हैं, ये वज़ीर थे महाराजा रंजीत सिंह के, और इनके बारे में क्या है, ये भी कत्ल हुए और इनका बेटा भी, कुछ इस तरह की कहानी भी है, बहुत सारी रवायतें हैं इनके बारे में। जी, इनके साथ साजिश हुई थी। तो आप जानते हैं जब वो कहते हैं किंगशिप नोज नो किंगशिप, तो बाज़ दफ़ा जब नए बादशाह आ रहे होते हैं तो वो पुराने बादशाहों को नहीं चाहते कि यह मौजूद हो। तो बहरहाल सिंधिया वालों के सरदारों ने महाराजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह था और ये ध्यान सिंह जो उनका वज़ीर था, इन इकट्ठे इन्हें कत्ल करवा दिया। और इसकी समाधि ध्यान सिंह के तो बिल्कुल हमारे बाएं जानब ये जो सहन नज़र आ रहा है, इसी के अंदर समाधि थी। और चंद साल पहले मैंने बल्कि वो देखी भी है, समाधि मौजूद थी। और जो शेर सिंह की समाधि है वो चाइना चौक के पास अभी भी वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, थोड़ा मुझे आगाह कीजिए इस हवाले से कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये दरबार था और नीचे बेसमेंट है, क्या है मतलब इसके नीचे भी? इसके नीचे बेसमेंट्स है। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि जब ये गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम स्कूल की क्लासेस हुआ करती थी, मैं शायद आपको बताया कि मैं वॉल सिटी का रहायशी हूँ, तो बेसमेंट में हमारी 7 क्लास की जमातें हुआ करती थी। जब मैं क्लास 7 में था तो हम तय खानों में यहाँ पढ़ने आया करते थे। और उससे पहले आप जानते हैं बेसमेंट इसके अब तो चूँकि बंद हैं। ये मेरे दाएं जानिब एक छोटा सा दरवाज़ा है, वहाँ से नीचे उतरेंगे, अभी आप जाके सारा देखेंगे। ये अभी तय खाने मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर जो में नज़र आ रहा है ये तो सारा मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। इसके एक जनान खाना अलग हुआ करता था, ये मर्दान खाना था, यहाँ दरबार लगता था। और इसकी छत जो है इस पर वो जल गई थी, आग लग गई थी यहाँ। तो जब हम छोटे हुआ करते थे, जहाँ इन्हीं जगह, वहाँ मेरी क्लास 7 में वहाँ बैठा करता था। तो फिर हम कागज़ के वो जो जहाज़ होते हैं वो बनाकर जब ब्रेक टाइम हुआ करता था इस छत में मार रहे होते, जो कि अच्छी बात नहीं थी। हमारे टीचर्स अराउंड नहीं होते, लेकिन उस वक्त तफरीह यही हुआ करती थी, तफरीह हुआ करती थी, बाहर इतना आप जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो टूरिस्ट आते हैं या जिनको आप लेके आते हैं, क्या इनका इंटरेस्ट होता है हवेली ध्यान सिंह देखने में, या कितने शहरी होंगे जो जानते होंगे लाहौरी पुराने या नए कि ध्यान सिंह की हवेली भी है यहाँ पे और ध्यान सिंह की हवेली भी कोई बड़ा मॉन्यूमेंट है यहाँ पे? हाँ, चूँकि नाम चेंज होने की वजह से, जब जैसे बता रहे थे कि जब मुग़ल दौर में तो इसे सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था। जब अंग्रेज़ आए उन्होंने इसे कॉलेजेस बना दिया, सिटी ऑफ कॉलेजेस। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अंग्रेज़ों ने बनाए तो तब उन्होंने कुछ नाम चेंज किए। जैसे नौनिहाल सिंह की हवेली का नाम गवर्नमेंट विक्टोरिया स्कूल बन गया, तो वो फिर अब विक्टोरिया स्कूल के नाम से ज़्यादा जानी जाती है बनिस्बत के नौनिहाल सिंह की हवेली। तो ये ध्यान सिंह की हवेली जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने ये जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, ओरिएंटल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी की क्लासेस का इजरा यहाँ से हुआ था। तो तब ये नाम वो ध्यान सिंह, तभी से नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए प्रेजेंटली भी यहाँ गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम लीग हाई स्कूल है। इसके थोड़ा सा जुनूब की जानिब ना चंद कदम के फासले पर एक नई इमारत है, तो इसे अक्सर लोग सिटी मुस्लिम लीग हाई स्कूल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये डिटेरियोरेट कैसे हो गया, यानी कुछ अरसा पहले तक, आज से 15 साल पहले तक, 10 साल पहले तक यहाँ स्कूल काम कर रहा था, फिर ये इमारत आप यूँ लगता है जैसे खंडर बन गई है। क्या ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा ध्यान सिंह की हवेली का?
हाँ, अगर इस बात को हम थोड़ा लुत्फ़ लेते हैं इस बात का इसी तरह कि इसका ध्यान रखने वाला अब शायद उस तरह नहीं रहा जो ध्यान सिंह इसका शायद ख्याल रखता होगा। तो जब अब ऐसे है कि पिछले दिनों ये यूज़ में रही, कोई इमारत जब यूज़ में रहती है तो उसकी मेंटेनेंस होती रहती है। तो जब हमारा स्कूल था, हम बच्चे पढ़ने आते थे, हमारे टीचर्स देवर अराउंड हेयर, तो उस वक्त तो इसका काफ़ी ख्याल रखा जाता था। अब ये वक्त के साथ साथ काफ़ी इसकी हाल आप देख ही ले, बस यही थोड़ी सी बिल्डिंग रह गई है, तो हमें तो चाहिए इसको हम सेव कर ले। जो कि पीछे मशरिक की जानिब इसके गवर्नमेंट सैयद मिठा हॉस्पिटल, जहाँ इसकी मेन एंट्रेंस होती थी, जहाँ हाथियों का अस्तबल, घोड़े खड़े हुए हैं, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी साइज़ में वैली होती होगी। और इसके मगरिब की जानिब मंदिर वाली गली है, वो जो आसिफ खान का एक मैदान है, मियाँ आसिफ का मैदान, जहाँ इमाम बारगाह, वहाँ अभी भी एक मंदिर के रिमेन्स मिलते हैं। उसी मुनासबत से उसे मंदिर वाली गली कहते हैं। मगरिब में मंदिर वाली गली है, मशरिक में इसके गवर्नमेंट सैयद मिठा हॉस्पिटल है, जनूब में चले जाएँ तो तहसील बाज़ार आ जाता है, वहाँ हज़रत सैयद मिठा सरकार का हॉस्पिटल भी है। फर्दर अगर आप चलते जाएँ तो ये सारी सड़क जो है ये लोहारी गेट पे जाके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया ताकि अंदरून शहर के लोगों को जो है उनकी खेलों की सरगर्मियों को इम्प्रूव किया जाए वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब चीज़ें अब कूड़ादान बन चुकी हैं। तो क्या कोई तवज्जो है वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की भी इस तरफ कि इसको बेहतर करेंगे, या कहीं नज़र आता है आपको कि ये हो पाएगा? हम जी बिल्कुल, हमें इसका स्कोप, आपका महकमा खास तौर पर कर पाएगा? हमारा वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी आएंगे यहाँ पर। अभी हमने 3-4 मॉन्यूमेंट्स तक तो हमारी एक्सेस हो चुकी है, जिसमें शाही इमाम वज़ीर ख़ान की मस्जिद, सुनहरी मस्जिद के करीब हम आ रहे हैं और चूना मंडी चौक के बीच में से हम गुजर रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंट फेजेस में हम काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये हमारे फोकस में है, इंशाल्लाह इसका मुकद्दर जागेगा। लेकिन हमें जब हम यहाँ पहुँचेंगे, हमारा महकमा, तो इसको जो बच गई है, अब मज़ीद तो इस पर हम इमारत नहीं बना सकते, लेकिन जो बच गई है इसको बड़ा अच्छा तरीके से रिस्टोर कर लिया जाए। जावेद साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें रहनुमाई की, गाइड किया इस हवेली के हवाले से और इसका पूरा मोहल्ले वकू अंदरून शहर के अंदर नाजरीन को बताया। जी नाजरीन, ये जावेद लाहौरी साहब एज़ यूजुअल जिस तरह से बड़े बेहतरीन तरीके से इन्फॉर्म करते हैं, गाइड करते हैं और आपको दावत देते हैं कि आप अंदरून शहर में आएँ और देखें उन हवेलियों को, उन इमारतों को और उस कल्चर को जानने की कोशिश करें जो आपकी नज़रों से अभी ओझल है। नाजरीन, आपने हवेली ध्यान सिंह के मुख्तलिफ़ हिस्से देखे हैं। ये बहुत बड़ी हवेली है जिसके आसार अब भी बाकी हैं और मेन बिल्डिंग तो जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कायम हुआ था किसी दौर में, वो अब भी बाकी है और उसके बाद भी काफ़ी देर तक ये इस्तेमाल में रही है। अब भी ज़रूरत है कि इस हवेली को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाया जाए और ख़ास तौर पर सियाहत के अंदर दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए तो ये हवेली अवेलेबल होनी चाहिए और ख़ूबसूरत होनी चाहिए। ये हमारा एसेट भी है, ये हवेली हमारा विरसा भी है और इस विरसे को महफूज किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ माहिरीन ने भी कही हैं और ये भी कहा है कि अरबाब अख्तियार की तवज्जो इस हवेली की तरफ होनी चाहिए। प्रोग्राम का तो वक्त ख़त्म होता है, लेकिन हवेली ध्यान सिंह की तरफ आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, उसकी तरफ ही आपका ध्यान रहना चाहिए। और हमें फ़ीडबैक भी आप ज़रूर दीजिएगा और फ़ीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस है yhl@city42.tv। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।